गंडापुर की ललकार या बेबसी का इजहार। अगर हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिर गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना राज लगाना है तो लगा कर दिखाएं। सिर्फ नजरिए वाले ही पार्टी में रहेंगे, जो किसी के कहने पर आए अगुह जाने की तैयारी करें। लेकिन नाज़रीन इकराम, सवाल ये है, अगर सभी नजरियाती हैं तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज लोग कहाँ से आए हैं? खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद ज़ेरे गौर नहीं, और ना ही इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से कोई बातचीत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हुकूमत गिर गई तो सियासत छोड़ दूंगा, गंडापुर की ललकार या बेबसी का इजहार। जी हाँ नाजरीन, इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर ऐसी ललकार सुनाई जिसका वजन शायद अब सिर्फ अल्फाज में ही बाकी रह गया हो। कहने लगे, अगर हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिर गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना राज लगाना है तो लगा कर दिखाएं। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई वो हुकूमत बची भी है या बस एक आईनी खौल में कैद बे इख्तियार इंतजामिया है? गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि बजट से कबल बानी चेयरमैन से मशावरत ना कराना एक साजिश थी, मगर ये साजिश कब नहीं हुई वो वक्त भी याद रहे जब 9 मई से पहले ही उन्हें गिरफ्तार करके इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश की गई। एक तरफ मखसूस नशिस्तें अपोजिशन की झोली में डाल दी गईं, दूसरी तरफ पार्टी को कॉम्प्रोमाइज्ड अरकान के जरिए अंदर से तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन किराम, ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में सरेआम असलहा की नुमाइश की और फिर भी वजारत अमूरे कश्मीर इनाम में पाई। अब वो खुद को नजरिया ईमान और वफादारी का इस्तियारा बना रहे हैं, मगर शायद ये भूल गए कि उन्हें कल तक सल्तनत इमरानिया का तर्जुमान कहा जाता था। आज वही अपने वजूद को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पार्लिमानी पार्टी इजलास में उन्होंने कहा, सिर्फ नजरिए वाले ही पार्टी में रहेंगे, जो किसी के कहने पर आए अगुह जाने की तैयारी करें। लेकिन नाज़रीन इकराम, सवाल ये है, अगर सभी नजरियाती हैं तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज लोग कहाँ से आए हैं? क्या वो उसी दौड़ में शामिल नहीं किए गए जब मेरिट सिर्फ वफादारी के तराजू में तोला जाता था? नाज़रीन इकराम, गंडा साहब ने चैलेंज दिया, अगर किसी में दम है तो मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाए, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक साजिश, एक नाजुक धागे से बंधी है, और जिस दिन ये धागा टूटा, न सिर्फ सियासत से किनारा कशी की खबरें आएंगी, बल्कि शायद तहरीक इंसाफ की एक और किस्त तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो जाएगी। अगर बकौल गंडापुर हुकूमत गिराने का इख्तियार सिर्फ इमरान खान के पास है, तो क्या वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि आईनी इदारे, अवामी मैंडेट और जमहूरी असूल महज दिखावे की चीज़ें हैं? और क्या ये पैगाम भी दे रहे हैं कि निज़ाम से ज़्यादा अहम एक शख्स है? यकीनन सवालात बहुत हैं और जवाब सिर्फ एक। सियासत अब नारे नहीं, नतीजे मांगती है। अगर ये सारी बातें सच हैं तो मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 5 सवालात। अगर सियासत सिर्फ नजरिए पर चल रही है तो फिर करप्शन, अकरबा परवरी और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात क्यों बढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्या साजिश सिर्फ उस वक्त होती है जब बानी चेयरमैन से मशवरा ना लिया जाए? अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी क्या साजिश नहीं? क्वेश्चन नंबर 3, गवर्नर राज से डरकर अवाम को क्या पैगाम दिया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा एक गैर महफूज सियासी तजर्बागाह है? क्वेश्चन नंबर 4, अगर इख्तियारात सिर्फ इमरान खान के पास हैं तो आइन, कानून और अवामी मैंडेट कहां खड़े हैं? और क्वेश्चन नंबर 5, क्या तहरीक इंसाफ वाकई नजरियाती पार्टी है या सिर्फ वफादारी और जज्बात की तजारत का प्लेटफॉर्म बन चुकी है? जी हाँ नाज़रीन किराम, जहां अली अमीन गंडापुर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा दावा कर रही है कि हमारी हुकूमत गिराने की भरपूर कोशिश की जा रही है, वही हुकूमत ये कह रही है हमें सूबाई हुकूमत गिराने में
कोई दिलचस्पी नहीं। हुकूमत की ये सफाई है या फिर सियासी मुनाफिकत है? जी हाँ नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फरमाया, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद ज़ेरे गौर नहीं, और ना ही इस हवाले से मौलाना फजल रहमान से कोई बातचीत हुई है। साथ ही तसल्ली दी अली अमीन गंडापुर इमरान खान की सियासी अमानत को बखूबी संभाले हुए हैं। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ सवाल ये बनता है, जिस अमानत को रोज अदालत, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नर हाउस और मीडिया ट्रायल के शिकंजे में कसा जा रहा हो, क्या वो वाकई अमानत है या सिर्फ सियासी जख्मों पर मरहम रखने की, दिखावे की कोशिश है? राना साहब ने कहा कि पीटीआई की सियासत हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के सहारे रही, अब भी वही सहारा चाहती है जो अब मुमकिन नहीं। मगर तारीख गवाह है, यही जुमला हर हुकूमत तब दोहराती है जब खुद सहारे बदलने के अमल से गुजर रही हो। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये वही राना सनाउल्लाह हैं जिन्होंने माजी में कहा था अगर पीटीआई ने कोई तहरीक चलाई तो सख्ती से रोका जाएगा, हुकूमत जो मुनासिब समझेगी वही करेगी। और इससे पहले जो कुछ 9 मई को हुआ वो तारीख के सफ़ात पर दाग की सूरत में नक्श है। आज उसी दाग पर ये कह रहे हैं अगर सूबाई असम्बलियां ना तोड़ी जाती तो 9 मई ना होता। क्या ये इंसाफ है या मुजरिमाना जवाज तराशी? राना साहब ने फरमाया, हमें 2024 के इलेक्शन पर एतराज़ नहीं, 2018 के इलेक्शन पर था। यानी इक़्तिदार में बैठकर हर इंतखाब शफाफ लगता है और अपोजिशन में आकर हर वोट मशकूक लगता है। फिर वही जजों, ख़तों और सीनियरिटी की कहानी सुनाई गई। मगर सवाल ये है, क्या अदालती निज़ाम की साख को सिर्फ उसी वक्त याद रखा जाता है जब फैसले मर्जी के ना हो? जब चीफ जस्टिस फाइज ईसा के खत पर आज हुकूमत सीख पा है, उन्हीं के खिलाफ कल तक यही हुकूमत हलीफ कुव्वतें रेफरेंसेस बना रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान कि अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो स्पीकर चैम्बर आ जाएं, मैं खुद आ जाऊंगा। एक खूबसूरत जुमला जरूर है, मगर क्या यह असल सियासी माहौल की तर्जुमानी है या सिर्फ जमहूरियत का दिखावा? अली अमीन गंडापुर जिस हुकूमत के गिरने पर सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, राना साहब उसी हुकूमत को सियासी अमानत कहकर महफूज करार दे रहे हैं। तो क्या यह सियासी तवाज़ुन है या महज बयानियाती तज़ाद? जी हाँ नाज़रीन कराम, इस पर 5 सवालात मैं आपसे कर रहा हूं, हुकूमत से कर रहा हूं। अगर आपके पास इनका जवाब हो या हुकूमत के पास इनका जवाब हो तो फिर इनके जवाबात कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने में दिलचस्पी नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर डाका क्यों डाला गया? क्वेश्चन नंबर 2, अगर पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है तो क्या आपकी हुकूमत मुकम्मल अवामी मैंडेट से बनी है या कौमी मुफाहमत की लेबॉर्ट्री में तैयार हुई है? क्वेश्चन नंबर 3, जब पीटीआई एहतजाज करे तो जमहूरी हक और जब क्रैकडाउन हो तो रियासती ज़रूरत, क्या यही दोहरा मायार जमहूरियत की कब्र नहीं खोद रहा? क्वेश्चन नंबर 4, अगर चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी से हुआ तो पहले इन्हीं सीनियर जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों किए गए? और क्वेश्चन नंबर 5, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अगर अमानत है तो फिर उसे गैर यकीनी, खुफिया और ताकतवर हाथों से महफूज रखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगे तो इसको अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मारगला न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।